औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवस्समीउल अलीम हुवल गफ़ूरुर रहीम हुवत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्तर गाज़ी बाबा पाकिस्तान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकात। ख्वाब में इन चीज़ों का देखना खुशखबरी है, नेक नवीद है, गुड न्यूज़ है, सक्सेस अहेड है, आगे आने वाली कामयाबी है, कोई देरीना मन्नत का पूरा होना है, किसी पिछली सातों में बुज़ुर्ग रातों में मांगी हुई किसी दुआ का कबूल होना है। घोड़े का देखना, घोड़े का आना, घोड़े का नमूदार होना, घोड़े का शबीह की तौर पर नज़र आना खुशखबरी है। फिर घोड़े का करीब आकर आपके आगे सर झुका देना, ये तो एक ऐसी खुशखबरी की अलामत है कि अगर किसी लड़के या लड़की का रिश्ता है तो चल कर आएगा और सर पर रख कर आपको लेकर जाएंगे या अपना रिश्ता पेश करेंगे। या आपका बॉस है या कोई खुशखबरी है या कोई नेक नवीद है, तो इतनी आसानी से हर प्रोसेस होगा कि आप हैरान होंगे कि हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी और सारी मेहनत यही लोग कर रहे हैं। इसके अलावा हमिंग बर्ड का देखना एक ऐसी खुशखबरी की अलामत है जो आपको आपकी ज़िंदगी ही नहीं आपकी तकदीर बदल देगी। लेकिन हमिंग बर्ड का देखना खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी इंडिकेशन भी है जो लोग समझते नहीं हैं, और वो ये कि ये आपको मेहनत किए बग़ैर हासिल नहीं होगी, और ये आम मेहनत नहीं, आपको इसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर ये नेमत मिलेगी। लेकिन वो भी आपको मिलेगी जो कि किसी और के नसीब में भी उसको उसकी कैपेसिटी के हिसाब से मेहनत करने से वो नहीं मिलेगी। मछली का तालाब से, समंदर से निकलकर आपकी झोली में आ जाना ना सिर्फ ये खुशखबरी है, नेक रिश्ता है, बल्कि अगर आप मैरिड हैं तो ये बेटी होने की दलील है। अच्छा, हाथी का सूंड उठाना, आपकी तरफ हमला करने के लिए नहीं, सिर्फ सूंड को लिफ्ट करना। अगर हाथी ने अपनी सूंड को लिफ्ट किया है तो समझ लें आपका कोई बहुत ताकतवर दुश्मन है, वो आपके आगे सबमिट होना चाह रहा है, आपके आगे सर झुकाना चाह रहा है, या आपसे वो मुफाहमत चाहता है। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो किसी मुकदमे में है या ऑलरेडी उनकी किसी से सर्द जंग चल रही है या कुछ लोग उनसे नाराज़ हैं, तो ये उनके लिए गुड न्यूज़ है कि आपकी दुश्मनियाँ दोस्ती में बदलने जा रही हैं। अच्छा, इसके अलावा समंदर का लहरों का रुख आपकी तरफ होना, समंदर देखना तो वैसी खुशखबरी है, लेकिन समंदर की लहरों का रुख आपकी तरफ होना, और ख़ास तौर से अगर उनकी लहरें इतनी ऊंची उठी हैं कि आपके कद से ऊपर चली गई हैं, इसका एक नेक्स्ट लेवल और भी है खुशखबरी की भी मदर खुशखबरी। वो ये कि अगर वो लहर आपके ऊपर आकर गिर जाए, बस तो फिर समझ लें कि आपको वो नेमत मिलने जा रही है कि सारी ज़िंदगी आप सजदे में गिर के भी उसका शुक्र अदा नहीं कर पाएंगे। हर फल के सीज़न में उस फल का नज़र आना, सामने आना, हाथ में आना, खाना, प्लेट में नज़र आना या किसी का पेश कर देना। फिर इसके अलावा आपके सामने किसी भी पासपोर्ट का नज़र आना, ट्रैवलिंग पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट का नज़र आना, ये भी खुशखबरी है इस बात की कि अल्लाह पाक ने आपका रज़्क कहीं और लिख दिया है। अच्छा, किसी का बहुत मशरूब तरीन, महबूब तरीन शरबत बनाकर आपको देना, ये भी खुशखबरी की दलील है। हर जगह दूर हद्दे निगाह तक सरसब्ज़ो शादाबी देखना, लहलहाता देखना खुशखबरी की नवीद है। इसके अलावा फुल मून, 14वीं का चांद अपनी जोबन पर, अपने उरूज पर देखना भी खुशखबरी है। सनराइज़ को देखना खुशखबरी की दलील है। बकरी का दूध पीते देखना खुशखबरी की दलील है। किसी को दूध प्याले में मट्टी के पेश करना खुशखबरी की दलील है। जवाहिरात के साथ कोई मशरूब या मेज़ सजी देखना जिस पे मशरूबात भी रखे हैं, ज़रक बरक के खाने रखे हैं और बहुत एक्सपेंसिव ज़रूफ़ यानी सिल्वरवेयर में रखे हुए हैं और कटलरी बहुत एक्सपेंसिव है, ये खुशखबरी की दलील है। यहाँ वक्त नहीं है वरना मैं इसको और डिफ़ाइन करता, वरना मैं बेटियों के लिए ज़रूर चाहता हूँ डिफ़ाइन हो जाए कि अगर किसी बेटी ने देखा है तो समझ लें उसकी ऐसी जगह शादी होगी कि
कभी वो पलट कर देखेगी तो ये कहेगी कि मैं क्या थी और अल्लाह ने मुझे गाजी के सदके क्या बना दिया। बैठे बैठे हवाओं का आपके बालों का उड़ाना, खुशखबरी की, फरहत बख्श ज़िंदगी का एक बेहतर वक्त का आना है। मैं तो इसे भी खुशखबरी कंसिडर करता हूँ, क्योंकि जिसको नज़र आए इसके मानी ये है कि वो बेचारा या वो बेचारी बहुत लड़ाइयों से, बहुत झगड़ों से लड़ रहा था। अल्लाह ने अब उसके लिए वक्त को आसान कर दिया है और अब उसको सुकून की फ़ज़ा, सुकून का सांस मिलेगा। इसके अलावा फ्रेश ब्लड का देखना, और ख्वाब में आपको ऐसा महसूस ना हो कि यहाँ कोई इंसिडेंट हुआ है, यहाँ कोई हादसा हुआ है, यहाँ किसी का कोई कोई सिनेरियो क्रिएट हुआ है। मैं ब्लंट वर्ड्स इस्तेमाल नहीं कर सकता और यूट्यूब की रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो यहाँ कोई इंसिडेंट हुआ है, उसको अगर आप देखें कि वो कोई इंसिडेंशियल हादसे का ब्लड नहीं है और सिर्फ ताज़ा ब्लड, फ्रेश खून है, ट्रस्ट मी, बे इंतहा अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ की अलामत है। अच्छा, इसी तरह शेर का आपके आगे सर झुकाना या दरिंदों का आपके आगे सर झुकाना, भेड़िए का आपके आगे सर झुकाना, उड़ते हुए उकाब का आपकी मुंडेर पर आ जाना, इसी तरह हिरन का या बकरी का, बकरे का, मेंढे का अचानक आपके पास आ जाना और आपके आगे सर झुकाकर आपसे प्यार लेना, प्यार कराना या आपसे प्यार का इजहार करना। यहाँ तक कि इवन कुत्ता बिल्ली भी अगर आप देखें, अगर आपके आगे आ गए हैं तो ये खुशखबरी की दलील है, खुशखबरी की अलामत है। गुजरे हुए वो लोग जो ज़िंदगी में आपका हिस्सा थे और अब इस दुनिया में नहीं हैं, अगर वो आपको देखकर मुस्कुराते हैं और बुलाते नहीं हैं तो यकीन करें ये एक ऐसी खुशखबरी की दलील है कि अल्लाह पाक इनडायरेक्टली आपसे फरमा रहा है कि वो लोग जो इस दुनिया में नहीं हैं वो भी आलम अरवाह में देखकर तेरी ज़िंदगी पर रश कर रहे हैं, तुझे वो नेमत मिलने जा रही है। अल्लाह पाक इमाम ज़माना का ज़हूर फरमाए, बिहक़ गाज़ी या गाज़ी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरबार इमाम ज़ादा अब्दुल्ला शाह अल्लाह शाह गादी से खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। भाई आप यहाँ पर आए, आपने टोकन लिया, आपकी भाईजान से मुलाकात हुई, आपका इलाज हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आपको दवाई भी मिली, तो क्या इस दौरान आपसे किसी भी तरह का हदिया, डोनेशन या फीस ली गई? इंशाल्लाह हमारे से कोई फीस नहीं ली गई है, ना कोई चीज़ ली गई है। मैं तो आज पहली दफ़ा आया हूँ। माशाल्लाह वालिदा मेरी 12 साल से यहाँ आ रही हैं और 12 साल से कम 15 दफ़ा मैं वालिदा के साथ आ चुका हूँ, बाइक पे, कभी कार में, कभी किस चीज़ पे। माशाल्लाह हर चीज़ में पूरे हैं। दूसरी बात ये, खाने पीने का हर चीज़ का इंतज़ाम करा जाता है। कैंसर के मरीजों को पहले देखा जाता है, डायलिसिस के मरीजों को पहले देखा जाता है, इसलिए वो बैठ नहीं सकते या परेशानी के बाइस बनते हैं, इसलिए उनको पहले देखा जाता है। ये आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है और लिहाजा ये मुझे भी किसी ने कहा था कि वहाँ चले जाए अब्दुल्ला शाह गाज़ी भाईजान के पास, एक रात की परेशानी होगी, अल्लाह ने चाहो उसके बाद दोबारा जाने की, दवाई लेने की कोई परेशानी नहीं है। 10, 15, 20 मिनट लगते हैं। बाहर से आओ, फाइल दो, आप अपनी दवाई लो, इंशाअल्लाह चले जाएं। और ये गाजी बाबा के सदके और इनके पानी के सदके में इंशाअल्लाह सारे काम अल्लाह यहाँ से भाईजान के पास से करा रहा है। को पता है कि हाल में दरबार पे भाईजान की हाजिरी पे पाबंदी लगा दी गई है, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा सर, यहाँ तो हिंदू भी, ईसाई, क्रिश्चियन, दुनिया के हर कौम का शख्स आ रहा है, इसमें तो किसी को मना ही नहीं करा जा सकता। भाईजान तो हमारे वो ओलिया, वो कराम है, दुनिया हाथ पांव चूम रही है, उनको कैसे मना करा जा सकता है, ये बताया जाए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नहीं भाई, कोई ऐसी फीस वगैरह मुझसे नहीं ली गई और माशाल्लाह यहाँ पे इतना बेहतरीन तरीके से भाईजान के पास इंतज़ाम है कि मैं अपने भाई को दवाई लेने के लिए मरीज बना के लेके आया हूँ, लेकिन माशाल्लाह मेरा ऐसा दिल हो रहा है, इतनी इन्होंने मुझे इंतजामियत ने इज्जत दी है, सही तरीके से बिठाया, खाने पीने का नाश्ता वाश्ता ये वो सब कुछ माशाल्लाह भाईजान की तरफ से। मुझे तो इतना मजा आ रहा है कि घर पे जाने का दिल नहीं हो रहा। माशाल्लाह भाईजान को अल्लाह जिंदगी दे, तरक्की दे, और इंशाल्लाह आप भी जो है ना, जो सुनने वाले हैं, माशाल्लाह भाईजान के पास आए, हर चीज का इलाज है, आपको इतना मजा आ जाएगा कि बस आपको मैं क्या बताऊं। पाबंदी किस वजह से लगा दी गई भाई? यहाँ तो हर कौम का बंदा, हर इंसान है, अब्दुल्ला शाह गादी बाबा है वहाँ, यहाँ तो किसी की पाबंदी का कोई जवाब ही नहीं बनता। और भाईजान जैसे पे अगर पाबंदी लगा दी तो लगाई किसने भाई, ये मुझे बताएं। बड़ी बात है यार, जो उसने इतनी बड़ी बात कर दी, लगता है वो भाईजान से मिले नहीं है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या गाजी, मेरा नाम निदाम गाजी है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह दरबार अब्दुल्ला शाह गाजी पर पिछले 10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान के साथ खिदमत में हूँ और इस वक्त मैं शिकागो USA में रिहाइश पजीर हूँ, मैं खिदमत में हूँ और इस वक्त भी मैं इंशाअल्लाह पाकिस्तान में खिदमत कर रहा हूँ। और माशाअल्लाह से हमारे मुर्शिद भाईजान के साथ और उनका दरबार अब्दुल्ला शाह गाजी दाखिला ममनू है,
ये सरासर गलत है और हम इसकी पूरी तरह से मजम्मत करते हैं। खिदमत में आता हूँ और भाईजान के साथ यहाँ पर हम लोग फी सबीलिल्लाह दवा अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी किस्म का हदिया नहीं वसूल करते और भाईजान और हम सब गुलामान गाजी फी सबीलिल्लाह लोगों को मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं। ये देख कर दवा अगली देंगे उसे। हाँ, इतना तो कर लेंगे शहजादे भैया। आज आपको मुंतहा को 4 महीने की दवा दे रहे हैं। 4 महीने की दवा कैसे लेनी है? इनको बोला हुआ है ना, ज्यादा मिकदार में पानी नहीं लेना। सरकार के जरा डायलिसिस बेहतर होता है फिर होगा। गाजी बाबा के चश्मे का पानी लो, 1 चम्मच पानी में गाजी बाबा की दवा के 10 कतरे डलेंगे।